जय श्री राम, जय गौ माता। अभी भारत में स्थिति ये हो गई है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हिंदू नहीं बल्कि मुसलमानों में 50% मुसलमान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सरकार अभी तक चुप लगाए हुए है। आखिर क्या कारण है? आखिर कौन सी बेड़ियां हैं जो सरकार को जकड़ कर रख लेती है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करने दे रही है? आखिर कौन सा कारण है? क्या सरकार को गौ तस्करी में फायदा हो रहा है? क्या सरकार के द्वारा ही धंधा किया जा रहा है गौ तस्करी का? बड़े पैमाने पर अदर कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और अगर सरकार के द्वारा गौ माता को बड़े पैमाने पर और कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो सरकार की आखिर कौन सी वो मजबूरी है जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पा रही है? जब जब चुनाव आता है तो सरकार को गौ माता याद आती है। गौ माता पर राजनीति करके सरकार चुनाव जीत जाती है। जैसे ही चुनाव खत्म होती है वही हिंदू जिनसे वादा करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे, वही जनता रोड पर प्रदर्शन करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। फिर वही होता है, हम यहाँ रोड पर प्रदर्शन करते हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और वहाँ सरकार चुप लगाए मौन धरे बैठे रहती है। अमित शाह के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था मंच से कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए तो मैं भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करूँगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तीसरी बार, फिर वही हाल, सरकार फिर भूल जाती है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। कि कौन सी मजबूरी है जहां भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। और मैं उन छोटे बड़े बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों आप ऐसे सरकार को पकड़ के रखे हैं? ऐसे सरकार से इस्तीफा देना ही अच्छा होता है, क्योंकि जो हमारे धर्म के प्रति खिलवाड़ कर रहा है वैसे सरकार हमें नहीं चाहिए। और यहाँ बीजेपी सरकार केवल पर्सनली नहीं बल्कि पूरे हिंदू धर्म के ऊपर खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता को जिसे हम माता मानते हैं, पूजते हैं, उसे लाइसेंस देकर गौ माता को तस्करी के लिए भेजा जा रहा है। और मैं वैसे नेताओं से कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में बैठकर जो भारत सरकार की नीतियां चुपचाप सुनते रहती है और टेबल ठकठकाकर समर्थन करती है, मैं उन हिंदू नेताओं से कहना चाहता हूं, मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि आपका अधिकार है, आप चाहेंगे तो सरकार सुनेगी। आप पार्लियामेंट में बैठकर केवल भारत सरकार की नीतियों को सुनकर टेबल ठकठकाने के लिए बैठे नहीं हैं। आप वहां पार्लियामेंट में बैठकर आवाज उठाइए कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। आखिर क्यों चुनाव के समय ही इन सरकार को, इन नेताओं को याद आता है कि गौ माता को भी राष्ट्र माता घोषित करना है? चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। तो मैं सभी जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से, कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि गौ माता को तस्करों से मुक्त कराना है और अपने समाज को गौ माता से पूरी तरह से तस्करी मुक्त करना है। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, आप जिस भी क्षेत्र में रहें, कोई भी भारत का कोई भी कोना से आप बिलोंग करते हैं, तो आप भी एक मुहिम चलाइए कि अपने क्षेत्र में गौ माताओं को तस्करी से मुक्त कीजिए। तभी हम लोग गौ माता को वो सम्मान दे पाएंगे जो सम्मान लायक है हमारे माता। और मैं सारे मुसलमानों को कैसे गलत बता दूं और सारे हिंदुओं को मैं कैसे गलत सही बता दूं? ना मैं सभी हिंदू को सही बोल सकता हूं, ना मैं सभी मुसलमान को गलत बोल सकता हूं, क्योंकि कुर्बानी के समय जितने हमारे मुसलमान भाई प्रदर्शन किए हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, उतने अगर शायद हमारे हिंदू प्रदर्शन करेंगे तो शायद सरकार के कानों तक हम लोगों की आवाज़ पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ गाय माता की तस्करी जो है मुसलमानों से ज़्यादा यहाँ हिंदू कर रहा है, क्योंकि हम लोग इतने भी तस्करों को पकड़ते हैं तो गाड़ी वाला कोई हिंदू रहता है, ले वाला हिंदू रहता है, बेचने वाला हिंदू रहता है, तो मैं कैसे सारे मुसलमानों को गलत बता सकता हूँ? भारत सरकार का अलग अलग चुनाव के समय अलग अलग मुद्दा रहता है।
और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार जो मुद्दा रहेगा, भारत सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, तो अब की बार जो मुद्दा रहेगा वही मुद्दा रहेगा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे चुनाव जीतने के बाद। तो ये चुनाव आते ही याद आता है सरकार को कि गौ माता ही हमारा माता है, और चुनाव खत्म होते ही सारे वादे भूल जाते हैं। कभी सरकार के द्वारा हम लोगों को बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है, तो कभी देश खतरे में है। और अब यूजीसी कानून लाकर ये बताया गया कि SC ST और OBC खतरे में है। तो ये सरकार से अपील है कि ऐसे इस तरह से भारत को तोड़ने का काम मत कीजिए, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं। तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए, पूरे भारत को एक करने के लिए, तो एक करने का काम कीजिए। कभी धर्म कभी जाति के नाम पर तोड़ने का काम मत कीजिए। और जो सरकार हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करे वैसे सरकार को मैं सरकार नहीं मानता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मेरा वीडियो पार्लियामेंट के उन मंत्रियों तक पहुँचे जो हर नीतियों में ताली बजाकर सरकार के समर्थन करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता।